वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रीपोजिशंस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम उस एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपके जो प्रीपोजिशंस को लेके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस वीडियो में 10 एग्जाम्पल्स हुए थे और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, ट्रीज आर प्लांटेड फिलिंग द ब्लैंक्स द रोड्स। ठीक है, जब मैंने अलोंग का रूल बताया था उस टाइम मैंने आपको एक इस टाइप का डायग्राम बनाया था कि अलोंग का यूज हम इस सेंस में करते हैं, मतलब कि रोड है या रेलवे ट्रैक है या कोई भी मतलब इस टाइप की चीज जिसमें हम वॉक करते हैं, जिस पे चलते हैं, तो उस सेंस में हम अलोंग का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्री प्लांटेशन की बात हो रही है, तो जब भी रोड पे ट्री का प्लांटेशन किया जाएगा तो वो रोड के बीच में तो ट्री प्लांटेशन होगी नहीं, मतलब कि ये रोड है और रोड के किनारे किनारे जो है होंगे वो ट्रीज को प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम क्या करेंगे कि अलोंग का ही यूज करेंगे ना, ऑन द रोड नहीं कर सकते। ऑन द रोड अगर हम करेंगे तो उसका मीन्स ये हो जाएगा कि ये हमारा रोड है और रोड पर तो प्लांटेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखिए इस टाइप का जब भी सेंटेंस आता है तो यहाँ पे हम अलोंग का यूज करते हैं। ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड्स। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, सी वॉक्ड अलोंग द रोड, मतलब कि रोड पे चलने की बात हो रही तो ऑन द रोड नहीं कर सकते हम। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि जब रोड पे चलने की बात होती है तो हम अलोंग का यूज करते हैं, लेकिन अगर फुटपाथ पे चलने की बात होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे कि वहां पे हम ऑन द फुटपाथ का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फुटपाथ हमारा बना होता है वो इस टाइप से बना होता है। ठीक है, और हम चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फुटपाथ पे हम बीचों बीच चलते हैं। मतलब देखिए इसमें थोड़ा डाउट होगा कि कब हम अलोंग का यूज करेंगे, कब ऑन का यूज करेंगे। जैसे देखिए ये हमारी रोड है। ठीक है, रोड तो जनरली सब देखे ही होंगे। रोड पे क्या होती है कि यहाँ पे व्हीकल्स, ठीक है, बाइक, कार्स, ये सब चलते हैं। तो अगर कोई भी जो पैसेंजर होता है वो इस पे नहीं चल सकता ना, इस पे तो चलेगा नहीं वो। जब भी हम रोड पे चल रहे होते तो रोड के हम किसी एक साइड पे चल रहे होते हैं। ठीक है, रोड के साइड मतलब कि रोड को पकड़ के चल रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अलोंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वे है जैसे फुटपाथ हो गया, तो ये जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे हम कहीं भी चलते हैं, बीच में भी चलते हैं, किनारे भी। तो इस टाइप पे अगर हम फुटपाथ पे चलने की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑन का यूज होता है। आई होप आपको ऑन और अलोंग के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा रोड और फुटपाथ को लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। मैंने ओवर का रूल ये बताया था कि कोई भी जो आर्टिकल होती है उसको अगर कोई दूसरी आर्टिकल इस टाइप से कवर करती है तो हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा है कोई भी आर्टिकल, मतलब बेबी यहाँ पर, उसके ऊपर ब्लैंकेट रखा गया, ये पोजीशन बन रही है, तो यहाँ पे हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अ ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर्स, मतलब कि नदी है और नदी के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, वही कंडीशन है, इसमें भी ओवर का यूज करेंगे। देखिए ओवर का यूज हम यहाँ भी कर सकते हैं, और अगर ये हमारी रिवर है तो रिवर से बिल्कुल टच होके तो ब्रिज नहीं बनाया जाएगा, मतलब ये टाइप से बनेगा। तो दोनों कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया अ ब्रिज वॉज बिल्ट फिलिंग द ब्लैंक्स द रिवर टू कनेक्ट द टू विलेजेस, मतलब कि एक ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो दो गांव को कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इस पार से उस पार, मतलब ये हमारा एक गांव हो गया, ये दूसरा गांव, और ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब इस पार से उस पार के सेंस में हम अक्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, इसलिए मैं साथ में ड्रॉ करते जा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस रखे हैं। देखिए एक तो है अमेरिका अटैक्ड ईरान। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है अमेरिका अटैक्ड ईरान, मतलब अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। ठीक है, तो अगर हम हिंदी इसका मीन्स निकाल के अगर हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में हिंदी को ही मतलब बेस बना के करें। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में तो हमारा सेंटेंस सही होता है, लेकिन अगर हम उसी को जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमारी बहुत बड़ी एरर बन जाती है। वही चीज़ यहाँ पे है, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया।
ठीक है, ईरान पे अटैक किया मतलब ऑन ईरान। तो यहाँ पे अगर हम उसी हिंदी को अगर हम बेस बना के अगर इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। देखिए, अमेरिका अटैक्ड ईरान, जब भी कोई भी वर्ब होता है तो वर्ब के जस्ट बाद हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अटैक्ड है, ठीक है, वो कौन से मतलब किस फॉर्म में रखा गया। तो यहाँ पे ये वर्ब के फॉर्म में रखा गया है, इसलिए वर्ब के जस्ट बाद हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अटैक एज अ नाउन यूज होगा तो नाउन के बाद हम प्रीपोजिशन रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मीनिंग वही है। यहाँ देखिए, अमेरिका मेड एन अटैक ऑन ईरान। अब देखिए, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को वर्ब और नाउन में कंफ्यूजन होती है, वो पहचान नहीं पाते कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है और कहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी भी वर्ब के पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं, मतलब आर्टिकल समझते होंगे ना, ए एंड द, अगर किसी भी वर्ब के पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं तो आर्टिकल लग के वो नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में हमारा वर्ब है मेड और अटैक, यहाँ पे अटैक हमारा नाउन था, सॉरी यहाँ पे अटैक हमारा वर्ब था, लेकिन इस सेंटेंस में जो अटैक है वो एज अ नाउन काम कर रहा है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आ गया। अब इस सेंटेंस में हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका मेड एन अटैक ऑन ईरान, इसका मीन्स भी वही है जो इस सेंटेंस का मीन्स है, बस हमने लिखने का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस को प्रीपोजिशन के का यूज़ करके लिखना तो सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, और अगर हम सेंटेंस को विदाउट प्रीपोजिशन लिखते हैं तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, दोनों का मीन्स सेम होगा। अमेरिका मेड एन अटैक ऑन ईरान मतलब अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया और इसका भी मीन्स वही है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, ही एंटर्ड इनटू रूम, ठीक है, और ये सेंटेंस है एंड सेम रूल इसमें भी चलेगा, एंट्री इनटू दिस रूम इज प्रोहिबिटेड। अब देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, एंटर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के बीच में अगर घुसते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एंटर्ड लिखा, ही एंटर्ड इनटू द रूम, सेम जो उसमें केस था वही केस यहाँ भी है। यहाँ पे जो हमारा एंटर्ड है वो हमारा वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, मतलब हम यहाँ से इनटू को हटा देंगे, ठीक है। अगर ये सेंटेंस इनटू के साथ लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग होगा। अगर इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है तो इनटू को यहाँ से हटाना होगा क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा एंटर, और ये जो एंट्री है, एंटर का नाउन अगर हमें बनाना है तो एंट्री होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा एंटर था वो वर्ब के रूप में काम कर रहा था, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो एंट्री है वो एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ हम इनटू का यूज़ करेंगे, एंट्री इनटू दिस रूम इज़ प्रोहिबिटेड। ध्यान रखिएगा, कभी भी एंटर्ड के साथ इनटू नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एंटर्ड नाउन के रूप में काम कर रहा है तो वहाँ पे हम इनटू लगा सकते हैं। और यहाँ पे एंटर्ड का मीन्स क्या है, एंटर्ड का मीन तो यहाँ पे प्रवेश करने से ही हो रहा है, घुसने से हो रहा है, रूम में एंटर करने के लिए। कभी कभी किसी सेंटेंस में एंटर्ड का मीनिंग भी चेंज होता है, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही एंटर्ड, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। ही एंटर्ड इनटू एन अलायंस और पैक्ट। अलायंस और पैक्ट का मतलब होता है समझौता। यहाँ देखिए, ही एंटर्ड इनटू, तो एंटर्ड यहाँ पे भी क्या है, वर्ब है, और यहाँ इस सेंटेंस में भी एंटर्ड वर्ब था, इस सेंटेंस में भी एंटर्ड वर्ब था, लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन में आएगा ये, इसलिए इस टाइप के सेंटेंस में जहाँ पे एंटर्ड का मीन्स कोई अलायंस या समझौता करने को लेके होता है, ठीक है, मतलब कि ही एंटर्ड एन अलायंस पैक्ट, वो एक समझौते में आया, तो यहाँ पे आना और यहाँ पे आना दोनों का मीन्स चेंज। यहाँ पे वो रूम में एंट्री कर रहा है और यहाँ पे वो कोई अलायंस से स्टार्ट करने के लिए बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंटर्ड का मीनिंग चेंज है और ये फिक्स प्रीपोजिशन में आएगा। इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस हो जहाँ पे एंटर्ड होता है पैक्ट को लेके या अलायंस को लेके या किसी डील को लेके, वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। लेकिन रूम में आने से पहले, क्लास में आने से पहले जो आने के लिए जो हम एंटर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ पे इनटू नहीं होना चाहिए।
आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के जस्ट पहले अंडर आता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा मतलब याद करना पड़ेगा। अरेस्ट, अरेस्ट के पहले भी अंडर आएगा, ही इज़ अंडर अरेस्ट, ही इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, ही इज़ अंडर ट्रायल, ठीक है। फिर अंडर कंट्रोल, द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस हैं जिसमें अंडर वर्ड इनके साथ आएगा। नेक्स्ट है सी वेंट बाई कार, बस, ट्रेन, एयर, रोड। जब हम ट्रैवल की बात करते हैं तो कार, बस, ट्रेन, रोड, ठीक है, और एयर, ये सब के साथ हम बाई का यूज़ करते हैं, फिक्स है इसकी प्लेस। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी वेंट। अब देखिए यहाँ पे फुट, जब भी हम पैदल चलने की बात करते हैं तो वहाँ पे फुट का यूज़ होता है। सी वेंट ऑन फुट सैंक्स पोनी। देखिए फुट और सैंक्स पोनी दोनों का मतलब होता है पैदल चलना। आई थिंक ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया होगा, फुट का मीन्स तो पता ही होगा। सी वेंट ऑन फुट सैंक्स पोनी, ठीक है, मतलब कि पैदल चलना। सैंक्स पोनी का मतलब भी पैदल चलना होता है और फुट का भी मतलब पैदल चलना होता है, तो इसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब भी हम ट्रैवल के लिए बाइक, साइकिल या स्कूटर जिसके ऊपर हम चढ़ के बैठते हैं, बाइक के ऊपर चढ़ के बैठते हैं, और तो अगर इस टाइप का कोई व्हीकल होता है तो उसके साथ हमें ऑन का यूज़ करना है। वो बैठने की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कार बस स्टेशन में बैठने की पोजीशन और साइकिल बाइक पे बैठने की पोजीशन अलग होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रीपोजिशन भी अलग होगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है सम फ्रेज प्रीपोजिशन। देखिए कुछ फ्रेज वाले प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, जो मतलब फिक्स उनका प्लेस होता है कि वो उस फ्रेज के साथ आएंगे ही। जैसे फर्स्ट हमारा हो गया ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ठीक है, ये मतलब फ्रेज के रूप में हम यूज़ करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस, मतलब उसकी लापरवाही के कारण, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस, ठीक है। आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू। अब देखिए यहाँ पे जब अकॉर्डिंग है तो अकॉर्डिंग के साथ हमारा टू यूज़ होगा, ठीक है। आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर। और नेक्स्ट सेंटेंस है अकॉर्डेंस। यहाँ पे ये नाउन बन गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब ये एक फ्रेज है, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ योर ऑर्डर। लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम अकॉर्डिंग लिखते हैं तो टू, और अगर हम अकॉर्डेंस का यूज़ करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट क्या एक फ्रेज बनेगा हमारा, इन अकॉर्डेंस विथ। नेक्स्ट है मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल। यहाँ पे देखिए अफेक्शन है तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। और इस सेंटेंस में मदर टेरेसा वॉज अफेक्सिनेट टू। अगर अफेक्सिनेट है तो यहाँ पे टू होगा, और अगर यहाँ पे अफेक्शन है तो यहाँ पे इसके साथ फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज एम्बिशन ऑफ, ठीक है, एम्बिशन के साथ ऑफ। ही वॉज एम्बिशन ऑफ फेम, सॉरी ऑफ नहीं, यहाँ पे फॉर होना चाहिए। ही वॉज एम्बिशन फॉर, एम्बिशन के साथ फॉर यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है एम्बिशियस, एम्बिशियस के साथ ऑफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अफेक्शन फॉर था वैसे ही एम्बिशन फॉर होगा। एफेक्सिनेट टू, एफेक्सिनेट के साथ टू यूज़ होगा, और यहाँ पे देखिए एम्बिशियस है, इसके साथ ऑफ का यूज़ होगा, ठीक है। इसको आप जितना ही लर्न करेंगे उतना ही हमारे माइंड में जाएगा कि कब किसके साथ फॉर का यूज़ करना है, किसके साथ ऑफ का यूज़ करना है। नेक्स्ट आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ इन और कॉन्फिडेंट के साथ अबाउट, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, ये आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, और यहाँ पे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। अगर हम इस टाइप से सेंटेंस बोलते हैं कॉन्फिडेंट के साथ तो कॉन्फिडेंट के साथ अबाउट आएगा, और कॉन्फिडेंस अगर बोलना है तो वहाँ पे इन आना चाहिए। नेक्स्ट है ही वॉज डिज़ायर फॉर मनी एंड फेम। ही वॉज डिज़ायर फॉर, डिज़ायर के साथ फॉर और डिज़ायरस के साथ ऑफ। ही इज डिज़ायरस ऑफ मनी एंड फेम, ठीक है। आई होप
ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम कैपेबल ऑफ। देखिए कैपेबल है तो ऑफ होगा और कैपेसिटी है तो फॉर होगा। दोनों का मीन्स वैसे सेम ही है, कैपेबल ऑफ और कैपेसिटी फॉर। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, और नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव कैपेसिटी फॉर डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, और एक ये है हमारा फॉर द सेक ऑफ। ये हमारा एक फ्रेज है, सेव प्लांट्स एट लीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन। सेव प्लांट्स एट लीस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब कि के लिए, के लिए। फॉर द सेक ऑफ का मीन्स होता है के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा प्रीपोजिशन का चैप्टर। आई होप इतना वीडियो, प्रीपोजिशंस के सारे वीडियोस देखने के बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।